नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सियासी तूफान ला रहा है। पिछले कुछ सालों में धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी के दावे होते रहे और अब शायद सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में है। इधर विपक्ष इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले से लागू कानून पर ही सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नई कानूनी जंग शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार दिसंबर के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून पेश करने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में बढ़ते धर्मांतरण मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले माह दिसंबर के सत्र में धर्मांतरण से रोक संबंधित कानून लाया जाएगा। सरकार इस पर पूरी तैयारी कर चुकी है। धर्मांतरण के संदर्भ को लेकर के अगले सत्र में कानून आएगा। बीजेपी की इस घोषणा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण कानून की बात करना बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है और पहले से लागू कानून पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से पूछा था, अगर समस्या है तो पूरे देश के लिए कानून क्यों नहीं। धर्मांतरण को लेके कानून बनाने की बात करना भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है और 60 दिन के अंदर में हम इसको लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि धर्मांतरण देश के लिए समस्या है, तो पूरे देश के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली पार्टी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। शायद सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा बताकर सवाल उठा रही है। पुराने कानून से लेकर नए विधेयक तक दोनों दल आमने सामने हैं। बढ़ते आरोपों, जवाबों और राजनीतिक रणनीतियों के बीच धर्मांतरण अब प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी बहस बन चुका है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो धर्मांतरण के इस नए कानून पर सियासत, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, और कौशल स्वर्णबेर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। रुपेश दुबे जी, आपके पास आना चाहता हूं। इंतजार था आपको, इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को भी था, और इस बात का इंतजार कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये नए कानून कब लाएगी। शायद सरकार ने वादा किया था, उस वादे पर भी आपने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन वो तारीख, वो दिन भी अब सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगले शीतकालीन सत्र में नए कानून लेकर वो आ रही है धर्मांतरण के खिलाफ। तो अब इसको आप जो पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे हैं, उस पर आप जरा सा जस्टिफाई करिए, उसको क्लेरिफाई करिए कि अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता, प्रोपेगेंडा होता, तो ये नए कानून भारतीय जनता पार्टी लाती क्या। दुबे जी। ओझा जी नमस्कार, सुनील चौधरी जी नमस्कार जी, कौशल भैया नमस्कार। ओझा जी, भाजपा को पहली बार धर्मांतरण को राजनीतिक तना बना करके एक ठोस कानून बनाने की जो प्रक्रिया पहले 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने नहीं कर पाया था, और उसके बाद 2 साल हो गए हैं लगातार धर्मांतरण के नाम पर ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके 2 शब्द हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद। भाजपा इन दोनों शब्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति करना चाहती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। भाजपा को 2 साल हो गए हैं। भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कितने मामले पंजीबद्ध हुए, धर्मांतरण के कितने मामलों में सजा हुई या निर्णय आए, और वर्तमान में धर्मांतरण के कितने मामले न्यायालय में अन्य जगहों में लंबित है या जांच चल रही है। ठीक। बिना किसी कारण के सिर्फ कांग्रेस से दोषारोपण करने के लिए, और आपसी छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहाँ आपसी भाईचारे को, सौहार्द को बिगाड़ने का काम भाजपा करती रही है। लेकिन ये नया कानून सौहार्द बिगाड़ेगा या तस्वीर और बदलेगा?
राघवेंद्र जी, नया कानून का मसौदा इन्होंने किस प्रकार तैयार किया है। बड़े बड़े ठोस कानून बनाने की बात करती, यदि भाजपा में नैतिकता होती तो एक देश एक कानून बात करने के साथ साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं धर्मांतरण के विरुद्ध में एक ऐसा कानून बनाए जो पूरे भारत देश में एक प्रकार का रहे। ऐसा नहीं है, ये भाजपा के कार्यकाल में जब कानून बनाया गया था 2006 में संशोधन के अनुसार, तो उसमें यह था कि जो धर्मांतरण का दोषी है उसे 3 साल की सजा और 20,000 जुर्माना, और उसके बाद उस अपराध को दोहराने पर, इसका मतलब ये है कि इनके धर्मांतरण के कानून में कोई कठोरता नहीं थी, उसकी पुनरावृत्ति व्यक्ति को करने की आजादी दी गई थी, ताकि दोबारा जब करे तो 4 साल सजा और 40,000 जुर्माना। ये अजीब विडंबना है। भाजपा को नौटंकी न करके, राजनीति न करके एक ऐसा ठोस कानून बनाना चाहिए कि धर्मांतरण कराने वाले की रूह निकल जाए। तो क्या पता इस कानून में कुछ वैसा हो दुबे जी, इसका इंतजार कांग्रेस को करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी उनकी है, चौधरी साहब की, कि आप इंतजार करते, साथ देते या कुछ बताते उसमें कि इसको एड ऑन किया जाए, इस तरह से धर्मांतरण को रोका जाए। इंतजार कर लेते, नया विधेयक पास होता, उसके बाद अगर आप ये सवाल उठाते, उसके बाद अगर इस नए कानून के बाद कोई एक्शन नजर नहीं आता, तो आपके सवाल में समझता था कि वाजिब था। दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चौधरी जी से जवाब लेता हूं। राघवेंद्र जी, भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। वर्ष 1968 में कानून बना था और उसके बाद भाजपा की सरकार 15 साल रही। 2006 में कानून में संशोधन करने का इनके द्वारा नीति नियत लाई गई थी, उस पर इन्होंने कोई अमल न करके फिर से ये प्रोपेगेंडा बना करके धर्मांतरण कानून ला रहे हैं। नहीं, कोई भी कानून ला रहे हैं, यदि धर्मांतरण कानून शीतकालीन सत्र में ला रहे हैं तो आज बना देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए गृह मंत्री जी को कि इस प्रकार के इसमें है। और अन्य राजनीतिक दल है, अन्य सामाजिक संगठन है, धर्मांतरण के खिलाफ जो है, उनसे भी सलाह मशवरा लेकर के एक अच्छा मजबूत कानून बनाए। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सी स्थिति आ गई है कि अपने ऐसा कौन सा कानून बना दिया है कि अब शीतकालीन सत्र तक आप बताना नहीं चाह रहे हैं। यदि आपने नैतिकता है, दुबे जी आपके पास लौटेंगे। मैंने काफी बातचीत कर ली आपसे, आपकी बात भी आ गई। चौधरी जी जवाब आपसे, क्योंकि 15 साल उधर, 5 साल इधर, आपका ये जो 20 साल से ऊपर का कार्यकाल आपके पास है, 25 साल ही हुए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुए। अभी आप रजत जयंती वर्ष समारोह भी मना रहे थे, लेकिन शीतकालीन सत्र में उस कानून में कितनी सख्ती होने वाली है और पिछला जो कानून था उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा है, यही दुबे जी बार बार पूछ रहे हैं और शुरू से यही पूछा जा रहा है। कार्यकाल आपका ज्यादा रहा बेहद, तो यह भी तय है कि अगर धर्मांतरण के मामले आए होंगे तो आपके कार्यकाल में ही आए होंगे, लेकिन उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पुराने कानून को ही सख्ती से क्यों नहीं अपनाया गया, यही सवाल है। और नया कानून कितना सख्त होगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। चौधरी जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास और आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बदलने का प्रयास जो लगातार देखेंगे आप, वो चल रहा था। और धर्मांतरण के माध्यम से कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और कांग्रेस के मेरे साथी भाई रुपेश जी कह रहे थे, मेरा उनसे आग्रह है कि ये सारा विषय जो है, अब जब शीतकालीन सत्र में जब आएगा ना विधेयक, तो उनको सुझाव के तौर पर उनके नेता जो है वो विधानसभा के अंदर में वो ये सारी बातें रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यही मैं कह रहा था दुबे जी से, चैनल में करते हैं सुझाव देना तो आपकी भी भूमिका है, वही बात मैं कह रहा था। बिल्कुल अपनी भूमिका का स्पष्टता से निर्वहन करेंगे और आप और हम सब रहेंगे, देखेंगे, बहुत गंभीरता से देखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में बना। रुपेश जी कह रहे थे कांग्रेस कहती है, उसके बाद भाजपा की सरकार रही, हमारी तो 15 साल रही। तो 1968 के बाद तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आती रही, बीच में कभी एक आध का कार्यकाल हमारा हो गया होगा और ये लगातार छत्तीसगढ़ के बाद हमारा हो गया। तो 68 के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा आपकी सरकारें रही। कानून ढीला आपने बनाया क्योंकि आपको संरक्षण देना था कुछ लोगों को। ठीक है, मैं 1-2 घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक बालोद में घटना घटी 20 दिसंबर 2024 को अर्जुंदा थाना क्षेत्र में। गजेंद्र उर्फ सूरज देवांगन नाम के एक युवक ने, जो कि 35 साल के थे, उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर दी। और उसका कारण यह था कि उसकी जो पत्नी है वो धर्मांतरित हो गई थी, ईसाई धर्म अपना ली थी और वो दबाव बनाती थी उसके ऊपर कि वो ईसाई धर्म को अपना, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरी एक और घटना आपको मैं धमतरी की बता दूं, 7 दिसंबर 2024
ये पटियाडी गांव है, अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला है, और उसमें भी दिनेश साहू युवा 30 साल का टेलरिंग का काम करता था, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट भी लिखा, और उसमें क्या था, पत्नी सास ससुर साली से परेशान था, वो भी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे। ये जो दबाव है ना, ये दबाव को कम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ियों को जिस प्रकार से ये दबाव बना करके धर्मांतरित करने का, उनको मौत के मुंह पर पहुंचाने का जो काम हो रहा है ना, ये सबसे खतरनाक है, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जनता की भी मांग है। देखिए, आप इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनके एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण बड़ी समस्या हो सकती है। तो अब नारायणपुर में अपन देख लिए, बस्तर में हम देख लिए, लगातार सरगुजा में हम देख लिए कि एक शव को दफनाने, अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। न्यायालय निर्णय देता है कि भाई अब आप इसको यहां न करके वहां करिए। तो इतनी बुरी परिस्थिति छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस चाहती है क्या? हम तो चाहते हैं कि सब मिल करके रहे। ये जो संविधान के अनुच्छेद 25 की बात कर रहे थे, उसमें क्या जबरिया किसी को या प्रलोभन से या किसी प्रकार के चौधरी जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस नए कानून में क्या वो प्रावधान होने वाले हैं। दुबे जी को भी बता दीजिए, हालांकि अभी आप नकारेंगे कि ड्राफ्ट तैयार हो रही होगी, ड्राफ्टिंग की बात है, मैं अभी आपके चैनल पे नहीं कहूंगा। थोड़ा सा आउट मैप दे दीजिए, आउटलाइन दे दीजिए, ताकि दुबे जी भी आश्वस्त हो जाए, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आश्वस्त हो जाए कि भाई ये सियासी गलियारे में जो धर्मांतरण को लेकर लड़ाई चल रही है, नए कानून को लेकर लोग लगातार, हम भी बहस में बैठ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो प्रावधान का जरा सा आउटलाइन दे दीजिए। मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा बता दीजिए जो पुराना कानून है उससे बेहतर होने वाला है, तो प्रावधान बिल्कुल बेहतर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो धर्मांतरण के विषय में जो अधिनियम देश के विभिन्न राज्यों में लागू है, जैसे झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ऐसे विभिन्न राज्यों का अध्ययन किया गया है एक कमेटी बना करके, और लगभग 52 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, और इसमें बड़ा विमर्श हुआ है। एक एक विषय पर विमर्श हुआ है कि इसमें संशोधन यदि करते हैं, पुराने कानून में संशोधन करते हैं, तो उसमें उसका कानूनी पक्ष क्या होगा, और उसके साथ साथ इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी राय ली गई है, और उसके बाद किसी हम मसौदे तक पहुंचे हैं। और मैं यही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पुराने जो प्रावधान थे उसमें बच निकलने के बड़े रास्ते थे। उन सारे रास्तों को, जो लूप होल है, उसको बंद किया जाएगा, और जो सजा के भी जो प्रावधान थे उसमें भी बहुत कम तब उसको आंका गया था, जबकि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोग, स्थिति ये होती है कि अपना गांव को छोड़ना पड़ता है, इतने बड़ी संघर्ष की स्थिति होती है कि दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब मैं कांग्रेस से थोड़े कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरा एकदम स्पष्ट है कि क्या कांग्रेस यदि धर्मांतरण पर इतनी बात कर रही है, तो क्या शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी, उनके पूरे नेता समर्थन करेंगे? देंगे ना, बिल्कुल देंगे, जवाब भी देंगे रुपेश जी, और मुझे लगता है साथ भी देंगे। बोलो, दूसरा सवाल पूछे, जल्दी पूछे, रुपेश जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, कांग्रेस को अपना स्पष्ट करना चाहिए, पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि वो धर्मांतरण विधेयक के समर्थन में है, धर्मांतरण के समर्थन में, विपक्ष में है। क्या वो इसका समर्थन करेंगे, क्या सुझाव देंगे, ये बताएं, स्पष्टता से बताएं इस बात को। दुबे जी जल्दी से छोटा सा जवाब, ठीक है चौधरी जी, दुबे जी से छोटा सा जवाब लेते हैं, फिर कौशल जी आपके पास आते हैं और पूरी कहानी समझेंगे। दुबे जी, छोटा सा जवाब, समर्थन मिलने वाला इस नए कानून को, या फिर से कुछ नोकझोंक देखने को मिलेगा सत्र में भी? राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की अस्मिता को और छत्तीसगढ़ में जो प्रगतिशील विचारधारा है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग चलने वाले हैं, उन सब का समर्थन करती है। छत्तीसगढ़ में के जनजाति, छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों का विरोध के लिए जो कानून बनाएगा, तो कांग्रेस पार्टी उसका मजबूत विरोध करती है। अरे मैं सरकार के विधेयक का समर्थन करेंगे, सुझाव के साथ समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे कांग्रेस के लोग? मैं पूछ रहा हूँ, आप ये मत बताइए, सारा विषय सबके ध्यान में। जवाब दीजिए ना, जवाब दे रहे, उनको भी बोलने दीजिए, मौका दीजिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की तैयारी में है कि सुझाव के साथ इस कानून का समर्थन करेगी, अपने सुझाव देगी, कि आप फिर से भाग जाएंगे छोड़ करके? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये भाजपा की सरकार जब आरक्षण विधेयक था, तो सदन में पास करने के बाद राजभवन में मामला अटका, तो कुछ बोलने से नहीं रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर में रुपेश भाई, आपके पास जवाब नहीं है, आपके कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं है। हमने रुपेश जी, हाँ और में जवाब दे दीजिए, पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। रुपेश जी, चौधरी जी मैं रोक रहा हूँ आपको। चौधरी जी
चौधरी जी करेंगे अपने चौधरी जी मैं पूछ रहा हूँ मैं ले रहा हूँ आपके सवालों का जवाब। दुबे जी हाँ और ना में दे दीजिए ना। ओझा जी, हाँ ओझा जी, यदि भाजपा सरकार की नीति हाँ। और छत्तीसगढ़ में जो कानून लागू करने की इनकी पंद्रह है ठीक। अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से ठीक है। कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत पर समर्थन करेगी। ठीक है। लेकिन भाजपा का चार जन चेहरा कभी भी धर्मांतरण में राजनीति करने के लिए धर्मांतरण भाजपा ने कभी नहीं किया है, क्योंकि भाजपा जितने भी नेता है देखिए चलिए बात ऐसे ना आपकी दुबे जी आएगी ना चौधरी जी आपकी आएगी, नहीं आ रही है ना जनता समझ पाएगी ना हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आप दोनों को रोकता हूं। लेकिन चौधरी साहब इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि अगर आप मजबूत कानून के साथ आएंगे, पॉजिटिव कानून के साथ आएंगे, समर्थन मिलने वाला इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाए। लेकिन अब हम कौशल जी के पास चलते हैं और पूरी कहानी समझते हैं। कौशल जी देखिए छत्तीसगढ़ की बात जब की जाती थी पहले, तो जिस तरह से बात कर रहे थे दुबे जी ने भी कहा और चौधरी जी भी इस बात से सहमत होंगे, शांति एक रिफ्लेक्शन होता है कि छत्तीसगढ़ शांति का स्वरूप है। फिर बीच में नक्सलवाद को लेकर तस्वीरें बने ली, हालांकि उस पर भी जो है लगाम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और डेडलाइन दे दी है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर ना अब तक कोई डेडलाइन है। और सवाल एक महत्वपूर्ण है जो मैंने चौधरी जी से पूछी, जो पुराने कानून थे क्या कानून बनने के बाद धर्मांतरण पर लगाम लगे, और ये नए कानून जो आएंगे उनमें किस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि पूर्ण विराम लगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि कानून के साथ सामाजिक चेतना भी छत्तीसगढ़ में आवश्यकता है धर्मांतरण को रोकने के लिए। कौशल जी। राघवन जी, निश्चित तौर पर सबसे पहली जो आपने बात कही कि सामाजिक चेतना है, निश्चित तौर पर धर्मांतरण को रोकने के लिए सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है बजाय कानून के, क्योंकि आप किसी भी कानून से उनको आप मजबूर नहीं कर सकते। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे एक समय था जब बस्तर और सरगुजा के जैसे आदिवासी इलाके ही टारगेट हुआ करते थे धर्मांतरण के लिए। अभी भी आप जशपुर या किसी अंदरूनी इलाके में चले जाएंगे तो वहां पर जो शमशान घाट होता है वहां पर आपको सिर्फ क्रॉस के निशान आएंगे, मतलब जहां पर एकदम धूर बिहाड़ इलाका है, जहां ग्रामीण रहते हैं, वहां पर ये कैसे हो रहा है। तो ये बड़ी चिंता की विषय, और ये आज का नहीं, ये लंबे समय से इस तरह की जो स्थिति है वो चली आ रही है छत्तीसगढ़ में। एक समय तो था सिर्फ जंगल के इलाकों में जो भोले भाले आदिवासी थे या जो गरीब तबके के लोग थे उनको इलाज के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, इस टाइप की चीजों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे मैदानी इलाकों में भी ये काफी बढ़ चढ़कर सामने आया। इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी रायपुर जैसे इलाके में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर बंद कमरे के भीतर प्रार्थना करने की बात आती है, वहां पर धर्मांतरण के लिए जो अलग अलग तरीके से जो प्रलोभन दिए जाते हैं, उस तरह की कई जो अभी पिछले कुछ समय से कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें थाने में शिकायत भी हुई है। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि थाने में शिकायत के बाद कितनी कार्रवाई हुई, किस पर क्या उस पर एक्शन लिया गया, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। क्योंकि उसके आप देखेंगे आगे ये इसमें बढ़ नहीं पाता है। शिकायतें होती है, धर्मांतरण कराने के बाद भी आ जाती है, और लेकिन शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होना, ये थोड़ी सी विडंबना है कि आखिर कार्रवाई नहीं होने के पीछे वजह क्या है, क्या उनको सबूत नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, पहले आप देखते जब धर्मांतरण किया जाता था तो नाम बदले जाते थे, लेकिन आजकल ये हो रहा है आप धर्मांतरण तो कर ले रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं बदल रहे हैं। आप जिस नाम के हैं आप उसी नाम के रहेंगे, लेकिन आप उनके धर्म के बाकी चीजों को आप मान रहे हैं, उनके अनुयायी बन गए हैं। तो ये पिछले कुछ समय से यहाँ पे परिस्थितियां बदली है, और यही वजह है कि अभी ऐसा कोई वो मिल नहीं पा रहा है जिसकी वजह से कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है कि धर्मांतरण कानून में यदि कोई नया चीज आ रहा है, शीतकालीन सत्र बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 14 दिसंबर से चालू हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा चाहिए। मैं कौशल जी आपसे समझना चाहता था क्योंकि आपका एक अपना अनुभव रहा है धर्मांतरण को, और धर्मांतरण के केसेस आप लगातार बहुत करीब से देखते रहे। एड ऑन क्या होना चाहिए? पुराना कानून सिर्फ जुर्माना और जेल तक सीमित था, लेकिन इस कानून में क्या ऐसा होना चाहिए? यही मैं चौधरी जी से पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बोले कि हाँ बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। कितना आऊंगा चौधरी जी, पहले कौशल जी से समझ लेता हूं वो पॉइंट्स क्या एड ऑन होने चाहिए कि इस पर थोड़ा सा लगाम तो लगे। राघवेंद्र जी देखिए, किसी भी कानून में आप कितना ही बढ़िया कानून बना लिया, यदि आपके पास सबूत नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप सही बात आपने कही, मैं यही आपसे समझना चाहता था। जितनी भी शिकायतें हो रही है उसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो जिन लोगों को वहां पर बैठा के प्रार्थना की जाती है वो ये बिल्कुल भी नहीं बोलते कि उनको जानबूझकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो कमजोरी ये सामने आ रही है, कहीं न कहीं जो प्रलोभन एक है, क्योंकि आप देखेंगे उनके इलाज में आप मदद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में मदद कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी को क्या चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सरकार की फेल्यूर सामने आती है कि वो जब ग्रीड के बेस पर वो जाकर धर्मांतरण कर रहे हैं तो सरकार भी फिर विफल मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो आप बात कह रहे हैं, उनको बेहतर पढ़ाई की बात जो मिशनरीज करते हैं, तो फिर सरकार भी तो बैकफुट इस पर सवाल के घेरे में आएगी।
वही मैं कह रहा हूं कि इसमें आप कानून बनाएंगे तो इसमें तो जन जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। आप जिस धर्म को मान रहे हैं बचपन से उस धर्म को लेकर आगे बढ़े, सरकार आपकी मदद करेगी और सरकार को यह सोचना चाहिए अंतिम व्यक्ति तक आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पहुंचाने की दिशा में पहल करनी होगी। तभी मुझे लगता है धर्मांतरण जैसे चीजों को रोका जा सकता है। आप कठोर कानून बनाएंगे लेकिन सबूत के अभाव में आप बच जाएंगे, क्या करेंगे आप कानून बना के? तो मुझे लगता है कि कानून बनाकर सिर्फ आप कागज में अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, समाचार पत्रों में छपेंगे, मीडिया में हाईलाइट होगा, लेकिन सबूत मांगती कोई भी कानून आप सजा देने के पहले। तो मुझे लगता है कि इस पर जन जागरूकता चलाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के धर्मांतरण हो रहे हैं ये काफी परिस्थिति खराब है। आप देखेंगे 3 नवंबर को हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जो आदिवासी और जिन भोले भाले लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है इससे छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक चीज पे कठिनाई पैदा हो रही है। मतलब ये देखेंगे वो आप हाशिए पे चले जाएंगे उस समय पे, जब जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक संस्कृति है वो यदि यहाँ से खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता मुझे लगता है। इस पे आपको जन जागरूकता अभियान और लोगों को आपको ये समझाना पड़ेगा कि आप जिस धर्म के, आप उसी धर्म में आगे बढ़िए, आपके लिए हम सब मदद करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। चौधरी जी, इसी आधार को लेकर निकलना पड़ेगा क्योंकि ग्रीड बेस बनाकर मिशनरीज अटैक करती हैं और जब ग्रीड की बात आती है तो सरकार फिर सवालों के घेरे में आती है। इसलिए मैं आपसे वही बात पूछना चाहता हूं, हालांकि आप अपना जवाब दीजिएगा जिस बात के लिए आपने हाथ उठाए थे, लेकिन ग्रीड को लेकर जिस तरह से सवाल आता है, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, उनको घर देने की बात, दवाइयां देने की बात, मेडिकल फैसिलिटीज की बात, रोजगार देने की बात, ये काम तो सरकार का होना चाहिए। क्या मानते हैं कि सरकार थोड़ी सी चूक कर लेती है, पीछे रह जाती है, इसलिए मिशनरीज आगे आ जाते हैं? और दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था पर जो कौशल जी बात कर रहे थे, सबूत इकट्ठा करना या प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो चीजें ना मिलना, तो ये भी तो फिर गवर्नमेंट फेल्यूर ही माना जाएगा ना चौधरी जी? देखिए, हम यदि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय की बात करें तो बलौदाबाजार के पास जो विश्रामपुर है वहां पर सबसे पहला चर्च बना था लगभग 1867 ऐसा कोई सन रहा होगा, मुझे एकदम ऐसे याद नहीं आ रहा है। वहां पर पहला चर्च बना और चर्च बनने के बाद स्थिति ये हुई कि वहां से एक अंग्रेज अधिकारी आया और वो धर्मांतरण के लिए लगातार गांव के गांव को धर्मांतरित करता रहा और उस समय से संरक्षण प्राप्त हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन कहां तक लोग पहुंच गए कि हमारे आदिवासियों तक पहुंच गए लोग। अब मैं कहूं कि हम जो कानून बना रहे हैं, जिस प्रकार का लूप होल है, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थागत मामला है, देखिए व्यवस्थागत मामला तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर क्या उपाय होगा? तो हम कानून बना सकते हैं, कानून का कड़ाई से पालन कर सकते हैं, तो उसमें समय फाउंडेशन, यदि आप धर्मांतरण अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5-2 महीने पहले आवेदन आप दें और उस आवेदन के आधार पर जो है वो शपथ पत्र के साथ दे या जिला प्रशासन के समक्ष जाकर के आपको देना होगा। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, आप जैसा पूछना चाह रहे हैं, वो एक हो सकता है। यदि मान लो धोखेधड़ी से कुछ होता है, जैसे लालच दे दिए, दबाव बना दिए, कई बार शादी कर देते हैं, नाम वाम बदल करके धोखाधड़ी से हो जाता है, फिर उसका धर्मांतरण यदि हो जाता है तो उसको भी हो सकता है कि अवैध माना जाए, जो हम लोग मानते हैं, और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा इस प्रकार की यदि शादी हो जाती है तो मुझे लगता है ऐसी शादियों को अमान्य घोषित करना चाहिए। और यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या आरक्षण का लाभ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं उनको तो आरक्षण का लाभ भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ा विषय आता है कि धर्मांतरित व्यक्ति होता है पर उसके परिवार को बड़ा भुगतना पड़ता है। पर देखेंगे आप, जितनी भी घटनाएं घटी है, परिवार के लोगों ने आत्महत्या करी है, परिवार के लोगों के साथ बड़ा गंभीर हादसा हुआ है, तो परिवार को भी आपत्ति का अधिकार मिले, इस दिशा में भी सरकार सोची होगी। और मुझे विश्वास है कि विधेयक में ये सारी बातें आएंगी। और साथ ही साथ FIR दर्ज कराने का मामला जो है वो परिजनों को भी मिलना चाहिए। FIR परिजन भी दर्ज कराए कि अमुक व्यक्ति जो हमारे परिवार का है और ऐसा ऐसी घटना घटी है, उसके साथ जुर्माने का प्रावधान होगा, उसमें सजा के प्रावधान बढ़ाए जाएंगे और भी अन्य बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जन जागरूकता छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, जिस तरह से कौशल जी भी कर रहे थे, और मैं भी यही समझता हूं कि सामाजिक समरसता को बचाने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन अब आखिरी कमेंट दुबे जी, चलते चलते आपसे सवाल तो वो भी मेरा रहेगा कि क्या विपक्ष में होने के नाते इस नए कानून को सहमति मिलेगी सुझाव के साथ? सुझाव इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि फिर बाद में हम लोग डिबेट में बैठे तो आप ये ना कहें कि हमसे नहीं पूछा गया, सदन में हमसे बात नहीं की गई। तो क्या सुझाव के साथ कांग्रेस जो है विपक्ष में मजबूत विपक्ष के तौर पर समर्थन करने वाली है, और प्रावधान क्या क्या होने वाले हैं, किस तरह से सजाएं बढ़ने वाली हैं, ये भी चौधरी जी ने साफ तौर पर अब बता दी हैं। तो क्या आपका जो शुरुआती सवाल था मेरा कि पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इस पर से तो पर्दा हटा दिया ना चौधरी जी ने? राघवेंद्र जी,
जिस कारण हम बैठ कर यहाँ बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से सामाजिक चेतना और जन जागरूकता कानून लाने से पहले अनिवार्य है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार भारत देश के नए कानून बनने के बाद नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा में जो प्रावधान केंद्र में साथियों सुरक्षा दुबे जी, पहले किताबों के पन्ने पलटने से अब कुछ होना नहीं है। जितने धर्मांतरण होने तो हो रहे, नए कानून के बाद अब किस तरह से बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। और नाम में जवाब दे दीजिए, डिबेट से कुछ सार्थक चर्चा होते होते हम लोग चले। प्रकरण में साक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम आज तक 1.5 साल हो गए साक्षियों की क्या सुरक्षा होगी। चलिए ठीक है, लगातार जारी रहेगा। चौधरी जी मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, समय हो चला है। चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको कि देर आए दुरुस्त आए। और इंतजार इसी बात का होगा कि कौन कौन से चीजें, कौन कौन से पॉइंट्स ऐड ऑन देखने को मिलते हैं और किस तरह से दुबे जी, अब शीतकालीन का सत्र भी देखना पड़ेगा कि दिलचस्प होने वाला है, किस तरह से दुबे जी और इनकी पार्टी समर्थन करती है और किन सुझावों के साथ समर्थन करती है, देखने वाली बात होगी। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जो जिस तरह से बातें साझा की धर्मांतरण को लेकर, दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।